आर्य समाज मंदिर परशुरामपुरी के इस वेद व्याख्यान प्रकल्प में उपस्थित सभी दिव्य और पवित्र आत्माओं, आदरणीय माता जी की अध्यक्षता में ये सभा संचालित हो रही है। आइए एक बार अपने हृदय में परमपिता परमात्मा को स्मरण करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। पश्चात चर्चा रहेगी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद व्याख्यान सप्ताह में आज का एक मंत्र नियुक्त किया गया है। ये अथर्ववेद के 31वें अध्याय का 18वां मंत्र है। और ये परमात्मा के बारे में परिचय कराता। आइए मंत्र पर ध्यान दें। जब भी मंत्र बोला जाए, वेद का मंत्र जब भी बोला जाए, इस प्रकार से व्यवस्थित रहना चाहिए कि जैसे परमात्मा हमारे सामने है या परमात्मा हमसे कुछ कह रहा है। तो आज का वेद मंत्र है वेदाहमेकं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसे परस्तात् तमेव विदित्याति मृत्युरमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। वेद अहम इदं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तम एव विदित्वा मृत्युरमेति न अन्यपन्था विद्यते अनाय। क्या अर्थ करेंगे? वेद माने क्या होता है? वेद माने होता है विद्या। वेद माने होता है ज्ञान। वेद माने होता है जानना। तो क्या अर्थ हुआ? वेद अहम इतम, अर्थात मैं, अहम माने मैं, वेद माने जानता हूं। किसे? पुरुषम महंतम, जो पुरुष सबसे महान है। वेदाहमेतं पुरुषम महंतम कैसा है? आदित्य वर्णम, सूर्यों के समान प्रकाश वाला है। अच्छा, जब सूर्य का प्रकाश होता है, जहां जहां पर प्रकाश होगा गुरुजी वहां पर अंधेरा रहेगा क्या? तो क्या कहा कि आदित्य वर्णम और
तमसः परस्तात्, अर्थात अंधकार को परास्त करने वाला है, अंधकार को मिटाने वाला है। तम एव विदित्वा, उसी को जानकर क्या करना है? मृत्युर्मेति, मृत्यु को विजय प्राप्त करना है। किसे जानकर? जो आदित्य वर्ण है उसको जान करके, और जो जो उसको जान लेते हैं वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कहा कि मैं उस परमात्मा को जान करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करता हूं, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का ना अन्य पंथा, अन्य कोई पंथ नहीं है, अन्य कोई मार्ग नहीं है, अन्य कोई रास्ता नहीं। उस परमात्मा को जान करके व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छा जी सोचो, जीवन में भला कोई मरना चाहता है? मृत्यु जीवन का सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, ये अटल सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन फिर भी बोलो कोई मरना चाहता है क्या? अरे मृत्यु का इतना भय होता है कि जिनके सामने मृत्यु आई होगी और टल गई होगी वो जानते होंगे मृत्यु क्या होगी। तो यदि मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि जन्म ही ना लो। अरे जन्म नहीं लेंगे तो मरना पड़ेगा, तो जन्म ना लो। तो जन्म कब नहीं होगा? जब हम उस परमात्मा को जान करके उसके हो जाएंगे। जब हम परमात्मा के हो जाएंगे तो इस जन्म मृत्यु के बंधन से बोलो जी छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे? तो इस मंत्र में क्या रास्ता दिया गया है कि मुक्ति का उस परमात्मा को जाने बिना अन्य कोई मार्ग नहीं है। अच्छा जी बताओ, कैसे कितने हैं जो परमात्मा को जानते हैं ठीक ठीक तरह से? कोई जानता है कि 4 हाथ वाला है, तो कोई जानता है कि 8 हाथ वाला है, तो कोई जानता है मक्का मदीना में रहता है, कोई कहीं देखता है। क्या हम परमात्मा को ठीक ठीक जानते हैं? और यदि जानते नहीं हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे? एक बार ऋषि दयानंद से एक बालक मुंशी राम मिलता और वह कहता है ईश्वर नाम की कोई भी चीज दुनिया में नहीं है, मैं नहीं मानता हूं कि ईश्वर है। और स्वामी जी आप कहते हैं कि ईश्वर है तो सिद्ध करके दिखाओ। ऋषि दयानंद ने ईश्वर को सिद्ध कर दिया। और जब ऋषि दयानंद ईश्वर को सिद्ध करते हैं तो मुंशी राम कहता है आपने ईश्वर को सिद्ध कर दिया, मेरी बोलती तो बंद कर दी, मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर के प्रश्न समाप्त कर दिए, लेकिन मुझे अभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं होता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज दुनिया में है। बोले तूने ये कब कहा था कि ईश्वर पर विश्वास कराऊंगा? तूने सिद्ध करने को कहा था, मैंने ईश्वर सिद्ध कर दिया कि ईश्वर है। अरे ईश्वर पर तो विश्वास तुझे जब होगा जब ईश्वर की तुझ पर कृपा होगी। तो ईश्वर पर विश्वास तब होता है जब ईश्वर की हम पर कृपा होती है। ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि उसको जाने बिना हम इस जन्म मृत्यु के बंधन से छूट नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ईश्वर है या नहीं है। अच्छा जी सोचो, ये जो माइक है और ये माइक
आपको मालूम है कहां से आया है? मैं बताता हूं। ये माइक यहां पीछे कुछ लोहा पड़ा था और अपने आप लोहे के टुकड़े उड़े और ये माइक का स्टैंड बन गया। बोलो जी, आप मेरी बात को मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मैं तो संत आदमी हूं, सफेद कपड़े पहनता हूं, मंच पर बैठा हूं और मंच से बड़े बड़े बाबा जो कह देते हैं और लोग उसको आंख बंद करके मान लेते हैं। अरे कोई तो ये कहता है कि वो रथ जा रहा था और रथ का पहिया आसमान से रगड़ता था, लोग मान लेते हैं। लोग ये भी मान लेते हैं कि एक राजा ने घड़े का जल पी लिया पुत्रेष्टि यज्ञ का, तो राजा को गर्व ठहर गया। मंच से लोग कह देते हैं, लोग मान लेते हैं। तो मैं कहता हूं कि माइक अपने आप कुछ परमाणु उड़े और ये माइक अपने आप बन गया। बोलो मानेंगे क्या? ये आर्य समाज का मंच है, यहाँ लोग सत्य को स्वीकार करते हैं। अरे कोई कितना ही बड़ा बाबा आ जाए, कोई साधु सन्यासी चाहे गिरवे वस्त्र पहन करके आए, चाहे पगड़ी बांध करके आए, चाहे 10-20 चेले लेकर के भी आए, लेकिन आर्य समाज के मंच से कोई इन बातों को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ सत्य और तर्क के आधार पर बात को स्वीकार किया जाता है। तो ये माइक आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि ये अपने आप नहीं बना होगा? क्या कारण है? अच्छा जी, ये मोबाइल अपने आप बन सकता है क्या? ऐसा कारण क्या है? क्यों कहते हैं कि अपने आप नहीं बना? दूसरा प्रश्न बहुत छोटा सा। सड़क पर जा रहे हैं, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी है, उसके ठीक 2 मीटर दूर पर एक ईंट पर एक ईंट और रखी है, उसके ठीक 2 मीटर पर एक ईंट और रखी है। मैंने कहा कि ये तो ट्राली से गिरती चली गई और अपने आप रख गई। बोलो जी, स्वीकार करेंगे? क्यों? अच्छा, मैंने सरल कर दिया, ये थोड़ी कठिन बात थी, वो सरल बात है, अब क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? क्योंकि वह ईंटें एक व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं। याद रखना सज्जनों, अगर ईंटें व्यवस्थित रखी हैं तो किसी के द्वारा रखी गई हैं। तो याद एक सिद्धांत नोट कर लीजिए कि जहां पर व्यवस्था होती है वहां पर व्यवस्थापक होता है। बिना व्यवस्थापक के व्यवस्था नहीं हो सकती। अच्छा जी, सोचो, यह आम के वृक्ष से आम का उत्पन्न होना, कभी आपने देखा है कि गन्ने के पेड़ पर मिर्ची लगी हुई हो? आम के पेड़ पर खरबूजे लगे देखे हैं क्या? अरे बाजरे के पेड़ पर चने लगे देखे हैं क्या? क्यों? क्योंकि यह एक व्यवस्थित अवस्था है और इस व्यवस्था को बनाने वाला कोई व्यक्ति है क्या? कोई व्यक्ति, लेकिन व्यवस्था बनी हुई है। ठीक समय पर सूर्य उदय होता है, ठीक समय पर अस्त होता है। बोलो जी, ये व्यवस्था है कि नहीं है? और यदि व्यवस्था है तो इसका कोई व्यवस्थापक है अथवा इसका व्यवस्थापक कोई न कोई अवश्य में वो है। अच्छा जी, सोचो, व्यवस्था बुद्धिमान कर सकता है कि मूर्ख कर सकता है? व्यवस्था कौन कर सकता है? बुद्धिमान कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, सोचो, ये कलम भी अपने आप तो नहीं बनी, किसी के द्वारा बनाई गई है। अगर बनाई गई है तो इसका कोई व्यवस्थापक
अच्छा जी, कलम को बनाने में जितनी बुद्धि का प्रयोग हुआ, मोबाइल को बनाने के लिए उससे ज्यादा बुद्धि लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा बुद्धि लगेगी। छोटे बच्चे तक जानते हैं कि बुद्धि ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि इसकी व्यवस्था जटिल है, कठिन है। तो जितनी जटिल व्यवस्था होगी उतनी ज्यादा बुद्धि का प्रयोग होगा। अच्छा जी, कंप्यूटर को बनाने के लिए मोबाइल से कम बुद्धि चाहिए कि ज्यादा चाहिए? ज्यादा चाहिए। अच्छा, सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए कंप्यूटर बनाने वाले से ज्यादा बुद्धि चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए। अच्छा, परमाणु बम बनाने के लिए बुद्धि कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा चाहिए। जितनी अच्छा, जो सैटेलाइट ब्रह्मांड में घूम रहे हैं अंतरिक्ष में, इनको बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर से कम बुद्धि चाहिए कि ज्यादा? अच्छा जी, सोचो, जितनी जटिल व्यवस्था और उतनी ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता पड़ रही है। अब सोचो, इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसी बड़ी व्यवस्था है कि सूर्य दिन रात जल रहा है, कभी उसकी आग बुझती भी नहीं है। अच्छा जी, सोचो, इतनी जटिल। अच्छा, परमाणु बम को आप लोग जानते हैं कि परमाणु बम बनाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था की आवश्यकता, कितनी बड़ी बुद्धि की आवश्यकता होती है, जिसको कि कई वैज्ञानिक मिलकर के उसको बनाने का प्रयत्न करते हैं, तो भी विश्व में कुछ मात्र वैज्ञानिक उसको प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा जी, सोचो, इस संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणुओं से मिलकर के बना है कि नहीं बना? अच्छा, परमाणुओं से मिलकर के बने होने के बाद भी इन परमाणुओं में कहीं विस्फोट होता है क्या? ये परमाणुओं के अंदर क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बोलो जी, इतनी बड़ी व्यवस्था को जो संभाल रहा है, उसके पास बुद्धि कम है कि ज्यादा? ज्यादा। अच्छा, कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है या सबसे ज्यादा है? क्योंकि सारे संसार के वैज्ञानिक मिलकर के भी इस व्यवस्था को संभाल नहीं सकते हैं। तो बोलो जी, जिसके पास सबसे ज्यादा बुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, अर्थात सब कुछ जानने वाला। अच्छा जी, बताओ, बुद्धि जड़ में रहती है कि चेतन में रहती है? बुद्धि चेतन के आश्रित रहती है, जड़ के आश्रित नहीं रहती। तो अगर वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, तो बोलो जी, बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कितनी बुद्धि है? बुद्धि का आकलन कर चुके हैं। अब बात है कि बुद्धि यदि चेतन के सहारे रहती है और वो बुद्धि वाला है, तो बोलो जी, जड़ हुआ के चेतन, वह चेतन। कितनी बातें हो गई? एक तो व्यवस्थापक है, दूसरा सर्वज्ञ है, चेतन है, अर्थात तीन बार हम कह चुके हैं कि वह है। अच्छा जी, बताओ, अब कह सकते हैं कि वह नहीं है? जिसको तीन बार सिद्ध कर चुके हैं कि वह है, तो बोलो जी, उसको कह सकते हैं कि वह नहीं है? अर्थात वह क्या है? सत है, अर्थात उसकी सत्ता है। सत्ता उसे कहते हैं जिसका होना पाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि ये मोबाइल है, तो इसका मतलब मोबाइल की सत्ता संसार में है। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें। अच्छा, जब वो है और बुद्धिमान भी है, कुछ ताकत वात रखता है कि नहीं रखता?
ताकत को सिद्ध करते हैं बल के माध्यम से, और जितना अधिक शक्ति होगी, जितना अधिक बल होगा, क्रिया भी उतनी तीव्र होगी। अच्छा जी, एक मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल को दौड़ा सकता है 60-70 की स्पीड पर। कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो कहे कि मैं 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल चला सकता हूं। हो सकता है, क्योंकि आजकल ऐसी गाड़ियां भी बन चुकी हैं, चल सकती हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आए और कहे कि मैं 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मोटरसाइकिल को चला सकता हूं, बोलो जी उसकी गाड़ी पर कोई बैठना चाहेगा? वो कहेगा कि अभी तुमको यूं बैठो, अभी दिल्ली पहुंचाता हूं। बोलो जी बैठना चाहेंगे क्या? उसकी मोटरसाइकिल पर हम बैठना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली तक पहुंचेगा ही, रास्ते में ही कहीं ना कहीं। अच्छा जी सोचो, 500 किलोमीटर की स्पीड पर बैठना नहीं चाहते हैं और हम ऐसी गाड़ी पर बैठे हैं जो लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। बोलो जी ये धरती किस गति से चक्कर लगाती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और हम आराम से इस गाड़ी पर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि इसका ड्राइवर इसको संभालने की शक्ति रखता है। देखो शक्ति का सिद्धांत यह है कि ये चीज जो है जड़ है और जड़ में स्वतः क्रिया नहीं होती है जब तक कोई बाह्य बल इसको न दिया जाए। जब इसको बल दिया जाता है तब इसमें क्रिया उत्पन्न होती है। तो अच्छा मान लीजिए इस माइक को मैंने, इस मोबाइल को इस बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया, बल का प्रयोग किया। अच्छा जितना प्रयोग बल का मोबाइल को चलाने में क्या उतने ही बल से इस माइक को हटाया जा सकता है? उससे अधिक बल देना पड़ेगा। अच्छा जी सोचो, इस तख्त को या इस मंच को, ये जो तख्त पड़े हुए हैं एक में जुड़े हुए हैं, ये तख्त को कोई व्यक्ति हटाना चाहे तो एक व्यक्ति हटा सकता है क्या? एक व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है। अच्छा जी कुछ दिनों के बाद ये रोड बनने वाला है हमारा, तो हो सकता है इसकी नाप कूद हो जाए और नाप यहां तक आ जाए तो हम सब लोग मिलकर सोचें चलो इस मंदिर को थोड़ा पीछे धक्का देकर के हटा लें। बोलो जी हटेगा क्या? नहीं हटेगा। अच्छा जी फिर सोचो क्यों? क्योंकि जितनी जितनी अधिक व्यवस्था जटिल है उसमें उतनी ही अधिक शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। अच्छा जी पूरी पृथ्वी को जो व्यक्ति सूर्य के चक्कर लगवा रहा है वो इसमें कितना बल देता होगा? कितनी शक्ति है उसके पास? अरे इतनी शक्ति तो क्या, ऐसी ही एक पृथ्वी नहीं, इस संसार में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे और ब्रह्मांड में नदियां, जितना कुछ भी है, बोलो जी सारी चीजों को वो शक्ति देकर के गति दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा कितनी ताकत है उसके पास जी? कितनी ताकत है? दुनिया के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया जाए और दुनिया के सारे लोग मिलकर के अगर चाहे धरती को उठाना तो उठाएंगे क्या? तो दुनिया में जितने भी संसार में लोग हैं उन सबको मिलाकर के जितनी शक्ति बनती है उससे ज्यादा शक्तिमान है कि नहीं है? और जो सबसे ज्यादा शक्ति रखता है उसका नाम क्या है? सर्वशक्तिमान है। अच्छा सर्वशक्तिमान का मतलब ये भी ना सोच लेना कि जब वो सर्वशक्तिमान है तो कुछ भी कर सकता है अपनी शक्ति से। लोग कहते हैं ना वो तो उसके पास तो सब शक्तियां हैं, वह तो कुछ भी कर सकता है। तो कुछ भी कर सकता है का मतलब ये है कि आज हमारा मन ठीक नहीं है,
तो कोई बात नहीं, आज 4 रोटी हमारी सेक दिया कर। ऐसा करता है क्या? अच्छा, आज मेरे शरीर में अकड़न है, मेरी दुकान खोल करके बैठ जाए, ऐसा करता है क्या? सर्वशक्तिमान होने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो सब कार्य करे। सर्वशक्तिमान को थोड़ा और समझते हैं। समय हो जाए बता देना, मंत्र को पूरा कर देंगे। सर्वशक्तिमान का आश्रय एक तरीके से समझेंगे। एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, उसको मशीन के द्वारा श्वास दी जा रही है और श्वास उसको दी जा रही है। एक कुछ दिनों के बाद उसका थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ और वो मशीन उसकी हटा दी। अब वो बिना मशीन के श्वास ले सकता। थोड़ा और स्वास्थ्य ठीक हुआ तो वो उठ के बैठ सकता। अब उसे लेटने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा और स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब वो बेड से खड़ा जमीन पर खड़ा हो लेता। अब बोलो उसको बेड की आवश्यकता है? थोड़ा और स्वास्थ्य हुआ, वाकर के सहारे से वो टहल सकता। थोड़ा और स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब उसने वाकर भी छोड़ दिया, अब वो दीवार के सहारे से टहल लेता। थोड़ा और स्वास्थ्य ठीक हुआ, अब उसने दीवार को भी छोड़ दिया, अब वो बिना किसी सहारे के टहलने लगा। गुरु जी, जितनी जितनी शक्ति बढ़ी उतने उतने साधन घटे। जितनी जितनी शक्ति बढ़ती जाती है उतने उतने साधन बढ़ते जाते हैं। अच्छा जी, ये शरीर भी तो एक साधन है। इस हाथ के सहारे से मैं किसी चीज को उठा सकता हूं, अर्थात मुझे सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि हम अल्पशक्तिमान हैं। अब वह सर्वशक्तिमान है, इसलिए उसे इस शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। उसे शरीर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसका एक नाम और भी है। क्या? उसका नाम है निराकार। क्योंकि आकार शरीर का ही होता, जिसके शरीर नहीं होता उसका कोई आकार भी नहीं होता। अच्छा जी, वह निराकार है, और निराकार अगर वह है तो वो रहता कहां? तो प्रश्न किया करते हैं कि वो रहता कहां है। तो देखो एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति जो किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य है, किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य है और वो अपने कार्यालय में बैठा हुआ है। तब तक कक्षा में 2 विद्यार्थियों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हुआ तो इतना हुआ कि एक विद्यार्थी ने दूसरे विद्यार्थी का सर फोड़ दिया। और जब सर फोड़ दिया तो किसी चपरासी ने आकर के उस प्रिंसिपल को सूचना दी कि क्लास में झगड़ा हो गया। तो वो अध्यापक जो प्रिंसिपल है, जो प्रधानाचार्य है, वो जब तक कक्षा में पहुंचा तब तक वो विद्यार्थी दोनों कहां पहुंचे? प्रधानाचार्य के कार्यालय। अब प्रधानाचार्य पहुंचे कक्षा में, और कक्षा के विद्यार्थी प्रधानाचार्य के कार्यालय, और वहां झगड़ा हुआ तो उसने पहले वाले का सर फोड़ दिया। अच्छा जी बताओ, यदि प्रधानाचार्य पूरे विद्यालय की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, अगर प्रधानाचार्य पूरे विद्यालय में रह सकते तो बोलो झगड़ा होता क्या? क्योंकि जिसका आकार होता है वो एक ही स्थान पर रहता है, और प्रधानाचार्य उस व्यवस्था को नहीं संभाल पाए और झगड़ा हो गया। अच्छा कि सोचो, ऐसी एक पृथ्वी है और ऐसी ही 2000 प्रकाश वर्ष दूर एक दूसरी दुनिया, वहां भी ऐसा ही जीवन चल रहा है। और वो व्यवस्थापक
इस पृथ्वी पर व्यवस्था को संभाल रहा, तब तक सूचना आए कि उस पृथ्वी पर झगड़ा, वहां की व्यवस्था बिगड़ गई, तो मान लीजिए उसकी गति इतनी तीव्र है कि 1 सेकंड में 1 प्रकाश वर्ष पार करता है, तो भी उसको जाने में 2000 सेकंड लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अच्छा, 2000 सेकंड जाने में लगे, तब तक व्यवस्था यहां बिगड़ी और वो पुनः वापस आया, तब तक बोलो 4000 सेकंड हुए कि नहीं हुए? तो यदि वह इस व्यवस्था को एक स्थान पर रहकर संभाल सकता, तो व्यवस्था संभलेगी कि बिगड़ेगी? बिगड़ेगी। लेकिन कि बताओ जी, कहीं व्यवस्था बिगड़ती है क्या? अरे परमाणुओं के अंदर भी गति हो रही है, और उनमें गति होने के बावजूद भी कहीं एक्सीडेंट नहीं होते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में हजारों लाखों नक्षत्र तारे भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन बोलो कभी किसी में टकराव होता है क्या? तो जी क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहां जहां पर व्यवस्था है, वहां वहां पर व्यवस्थापक भी है। तो कहां कहां व्यवस्था है? अरे हम जहां नजर दौड़ाएं वहां व्यवस्था है, तो इसके मतलब जहां जहां पूरी दुनिया में जहां जहां हम सोचेंगे वहां वहां पर व्यवस्थापक मिलेगा। तो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। अच्छा जी, जब सब जगह वही है, तो किसी दूसरे की आवश्यकता होगी क्या? क्योंकि वो सब जगह पहले से उपस्थित है, इसलिए उसे किसी दूसरे की आवश्यकता भी। तो वो कितने हैं? एक है। अच्छा जी बताओ, दो व्यक्ति हैं, दोनों न्यायकर्ता हैं। एक के पास देखो, न्याय करने के लिए कितनी चीजें चाहिए मैं पूछता हूं आपसे। शक्ति, बुद्धि और निष्पक्षता, या शक्तिहीन, बुद्धिहीन, पक्षपाती। ये 6 गुण हैं। शक्ति, शक्तिहीन, पक्षपाती, निष्पक्षता, बुद्धिहीन, बुद्धिमान। कितने गुण चाहिए? इनमें से कितने गुण चाहिए जिससे कि न्याय कर सके? शक्ति, बुद्धि, निष्पक्षता। 3 गुण चाहिए हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति शक्तिमान नहीं है तो दूसरे के दबाव में आकर के वो न्याय नहीं कर पाएगा। यदि वह बुद्धिमान नहीं है तो भी वो न्याय नहीं कर पाएगा, और यदि वह पक्षपाती है फिर भी वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो बोलो जी, हम सिद्ध कर चुके हैं कि वो सर्वशक्तिमान है। शक्ति में तो उसके कोई कमी नहीं है, उसकी बुद्धि में भी कोई कमी नहीं है। 2 चीजें तो हो गई। और वह पक्षपाती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि पक्ष किसका ले, उसका तो सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। इसलिए वह पक्षपाती भी। इसलिए वह क्या हुआ? न्यायकर्ता हुआ कि अन्यायी हुआ? वह न्याय करता है। अच्छा जी, जो न्याय करता है वह कब पैदा हुआ? कितने वर्ष हो गए उसको पैदा हुए? सोचा है कभी क्या? वह देखिए, पैदा होने का सिद्धांत बताएं तब समझ में आएगा कब पैदा हुआ। जिसको पैदा होना होता है या जो उत्पन्न किया जाता है, चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो, दुनिया में 2 ही चीजें हैं, एक जड़ होता है, एक चेतन हो। जो पैदा होता है वह किसी न किसी से मिलकर के बनता, ये सिद्धांत। चाहे परमाणुओं से मिलकर के बनाया जाए, चाहे किसी से मिलकर बनाया जाए, उत्पन्न हुई चीज यौगिक जो होती हैं वो सब मिलकर के बनती है। और जो उत्पन्न होता है, जो बनता है, उसे मिटना भी पड़ता है। इसलिए न वह कभी उत्पन्न हुआ, और जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, तो जो उत्पन्न हुआ होता है उसका आदि होता है, और जो कभी उत्पन्न नहीं हुआ होता है उसे क्या कहेंगे? अनादि कहेंगे।
और जो अनादि होता है उसका अंत भी नहीं है, और जिसका आदि नहीं है तो उसका अंत भी नहीं है, तो वह क्या हुआ? अनादि है तो वह अनंत भी है। अच्छा जी, अनादि और अनंत हुआ, जो उत्पन्न नहीं हुआ इसके मतलब उसका जन्म, नहीं है, और जिसका जन्म नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अजन्मा, अजन्मा। और वह अजन्मा है जो कुछ किसी मटेरियल से बना नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल से बनते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता, और जो किसी मटेरियल से बना नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन भी, वो जैसा आज से 10 लाख वर्ष पहले था वैसा ही आज है और वैसा ही 20 लाख वर्ष आगे भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं अजर। और जिसकी जन्म नहीं होता उसकी मृत्यु भी नहीं होती है, इसलिए उसे कहते हैं अमर। अच्छा जी, सोचो मेरा शरीर है और मेरे शरीर को सुई चुभाओ तो बोलो जी दर्द होगा, दर्द होगा तो मुझे सुई का भय है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आकार है। अच्छा, जिसका कोई आकार ही नहीं है उसे किस बात का भय? और जिसे किसी बात का भय नहीं तो उसे क्या कहेंगे? अभय, अभय। वह अभय है। अच्छा जी, कई बार पूछ चुके हैं कब से है ये? सदा से, सदा से। कब तक रहेगा? अनंत, अर्थात और वह पहले कैसा था, आज कैसा है, आगे कैसा रहेगा? सच्चिद, जैसा तब था वैसा अब है, वैसा आगे भी रहेगा, इसलिए उसको कहते हैं क्या? नित्य। हमेशा एक जैसा रहता, और जो नित्य है वह जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बोलो उसको कोई गंदा भी तो नहीं करेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएगा, इसलिए वह क्या हुआ? पवित्र, पवित्र है। बोलो जी कितनी बातें सिद्ध हुई। अच्छा, ऐसे परमात्मा को बोलो जी वो है कि नहीं है? इतनी बातों से पुष्टि हुई कि वो है या नहीं है, क्योंकि दुनिया में लोग कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई भी चीज नहीं है, यदि हो तो दिखाओ, ऐसा लोग कह दिया करते हैं। तो सोचो, इस मंत्र में यही तो कहा है कि वेदाहमेतम पुरुषम महंतम। वेदम माने जानता हूं, अहम माने मैं, पुरुषम माने उस पुरुष को जो कैसा है, महानतम बहुत महान है। और इस महानता को हम सिद्ध कर चुके हैं, कितना महान है। वेदाहमेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम, वह सूर्य के समान प्रकाश वाला। अच्छा, ये सूर्य के समान प्रकाश वाला, सूर्य से क्या मतलब है इसका? सूर्य कभी ऐसा करता है कि मेरे घर में प्रकाश पहुंचाए, क्योंकि मैं ईश्वर की भक्ति करता हूं, और उस घर में प्रकाश ना पहुंचाए जो 10, 20, 50, 100, 200 कत्ल रोज करते हैं, उसके घर में प्रकाश ना पहुंचाए, ऐसा करता है क्या? नहीं, वह परमात्मा निष्पक्ष भाव से, इसलिए जैसे सूर्य सबके घर में प्रकाश देता है, वैसे परमात्मा भी सबको एक दृष्टि से देवता, इसलिए वो सूर्य के समान प्रकाश वाला है। और जो सूर्य के समान प्रकाश वाला है, जहां जहां पर प्रकाश होता है वहां वहां से अंधकार मिट जाता है। तो कहा तमस परस्तात, तमस माने अंधकार को, और परस्तात माने परास्त कर देता है, भगा देता है, मिटा देता है। तम एव विदित्या, तम माने उसे, एव माने ही, उसे ही जानकर, विदित्यात् माने जानकर, तब एव विदित्यात् मृत्युरमेति, मृत्यु अर्थात मृत्यु के जाल से, इति माने समाप्त करके, मृत्यु के जाल को समाप्त करके, मृत्यु मेति
और उसको प्राप्त करके ही मैं मृत्यु को जीत सकता हूँ, मृत्यु को बचा सकता हूँ, मृत्यु को छूट सकता हूँ। आगे कहा है ना अन्य पंथा, ना माने नहीं, अन्य माने कोई दूसरा, पंथ माने रास्ता, और इस मृत्यु से बचने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए उस परमात्मा को जाने, उस परमात्मा को माने और उस परमात्मा की ठीक ठीक उपासना करके, उस परमात्मा के हो करके, उसके सदा सदा के लिए अगर हम हो जाएंगे तो बोलो जी मृत्यु के बंधन से छूट जाएंगे और ये मंत्र हमारे जीवन में सार्थक हो जाएगा। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को जानकर, मानकर, उसको ग्रहण करके हम उसके हो जाएं, वह मेरा हो जाए, ऐसा मेरा जीवन बन जाए। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम स्वस्ति स्वस्ति।